कुछ इलाकों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पेड़ गिरने, बिजली की आपूर्ति बाधित होने और जलभराव जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार उत्तर भारत से लेकर के पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी, वज्रपात और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि तक की आशंका जताई गई है। लोगों को मौसम विभाग की सलाह पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई, क्योंकि एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इस बार मानसून का पैटर्न सामान्य सालों से अलग दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर कम समय में अत्यधिक बारिश हो रही है, जिससे अचानक फ्लैश फ्लड्स और बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया। जलभराव और फसलों को नुकसान होने का खतरा और बढ़ गया है। ऐसी किसी भी गंभीर परिस्थिति से बचने के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। आपको बताएंगे कि कहां क्या खतरा है, मौसम कैसा रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मॉनसून अब कई राज्यों में आफत बनकर बरस रहा है। मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक के कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश, वज्रपात, ओलावृष्टि की आशंकाएं तो जताई गई हैं ही, साथ ही साथ यहां चिंता तेज हवाओं को लेकर और अधिक हो जाती है उन इलाकों में जहां पर समुद्र के किनारे मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं। वहां पर नौकायन के दौरान काफी खतरनाक स्थिति उत्पन्न होने, लहरें तेज उठने की भी आशंका जताई गई है। कुछ जगहों पर तेज गति से हवा चलेगी जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रह सकती है, और ऐसे में कमजोर पेड़ों के उखड़ जाने, बिजली के खंभों और तारों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना हुआ है। लंबे समय तक बिजली की आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिसकी वजह से सड़क यातायात भी प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि जिन इलाकों में रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां लोग अनावश्यक यात्रा से बचें। किसानों, मछुआरों, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और विशेषकर जो यात्रा पर गए हुए, जो चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोग हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा भी बंद है, उसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे, सतर्कता बरतने की उन्हें सलाह दी गई है। लगातार सक्रिय बने रहने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून और अलग अलग मौसम प्रणालियों की वजह से अगले कुछ दिन राज्यों के लिए, कई राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी मौसम का रुख तेजी से बदला, और स्काईमेट और मौसम विभाग के दोनों का अनुमान यह है कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारतीय राज्यों में बहुत भारी बारिश होने का खतरा बना हुआ है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और नदियों के जलस्तर बढ़ जाने की वजह से फ्लैश फ्लड की भी संभावनाएं बनी हुई हैं, आशंकाएं बनी हुई हैं, जबकि मैदानी इलाकों में जलभराव और शहरी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड समेत 16 राज्यों के लिए विशेष रूप से चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी, बिजली गिरने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम भारत और ऊपर सक्रिय मौसम प्रणालियां मानसून को लगातार ऊर्जा दे रही हैं। यही वजह है कि अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज होने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लोगों को सामान्य तौर पर यात्रा नहीं करने और सामान्य जनजीवन जैसी तैयारी नहीं बल्कि एक विशेष तैयारी करने की आवश्यकता है। किन राज्यों में, किन जिलों में है, क्या सूरत हाल, बताएंगे आगे आपको भी। मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील भी लोगों से की गई है। देश के कई हिस्सों में मौसम की ये सक्रियता अलग अलग कारणों से बनी हुई है, और इसके अलावा दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय रहेगा, जबकि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है। इसके प्रभाव से उत्तर भारत में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है। वहीं पश्चिमी तंत्र और मानसूनी हवाओं के मेल से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में कई नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, इसलिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपनी आवश्यक वस्तुओं को जुटा कर रखें, और हालांकि वैसे हालात ना बने, हम ये उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर ऐसे हालात बनते हैं तो वक्त रहते आप वहां से एस्केप कर सकें, निकल सकें, उचित और सुरक्षित जगहों पर जा सकें। देश के किन राज्यों में, किन जिलों में क्या रहेंगे सूरत हाल, बताएंगे आपको विस्तार से। शुरुआत राजधानी दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में आज का मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। आईएमडी ने जो जानकारी दी उसमें बताया गया कि गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है, जबकि खुले इलाकों में इससे अधिक तेज गति से हवा के झोंके महसूस होंगे। तेज हवा के कारण पेड़ गिरने, बिजली के खंभों के गिरने और तार टूटने, ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका तो पहले ही जताई गई थी। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो अत्यधिक जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है वो 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। लोग अनावश्यक यात्रा करने से बचें। मौसम का अपडेट लेने के बाद ही आप घर से बाहर निकलें। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में 29 जुलाई को मौसम खराब रहने की संभावना है।
खासकर एनसीआर में आने वाला नोएडा, मेरठ, आगरा, मथुरा, कानपुर, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर, देवरिया, सोनभद्र, अयोध्या, मिर्जापुर समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर तेज हवाओं के चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रह सकती है। कुछ जगहों पर पानी भरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की भी आशंका जताई गई है। इसके अलावा लखनऊ में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 और मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसी के एवरेज पूरे प्रदेश में टेम्परेचर रहने वाला है। मध्य प्रदेश की बात करें तो चक्रवाती सिस्टम से बारिश की रफ्तार बढ़ेगी और भोपाल, सतना, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, विदिशा, अशोकनगर, दमोह, दतिया, अनूपपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया, जबकि कुछ क्षेत्रों में जलभराव और नदी नालों के उफान पर आ जाने की आशंका भी जताई गई है। टेम्परेचर मैक्सिमम 28, मिनिमम 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। कुछ और आगे बढ़े, बात करें बिहार की तो कई जिलों में भारी बारिश होने, वज्रपात का खतरा होने की भी बात कही जा रही है। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। पटना, गया, सिवान, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, सहरसा समेत कई जिलों में भारी बारिश और गरज चमक की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने की भी घटनाओं को लेकर लोगों को अलर्ट रहने के लिए सलाह दी है। खास करके निचले इलाकों में जलभराव और छोटी नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ के से हालात बन सकते हैं, तो इससे आप एहतियाती तौर पर कदम भी उठा सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें, झारखंड की तरफ चले तो झारखंड में तेज हवाओं के साथ साथ लगातार बदरा बरसेंगे, जहां रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, साहिबगंज, सरायकेला और पूर्वी पश्चिमी सिंहभूमि में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। खनन क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। रांची का जो अधिकतम तापमान है वो 27 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। पश्चिम बंगाल के उत्तर में खतरा ज्यादा है, दक्षिण में भी बादल बरसेंगे और खासकर बात करें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, मालदा, बांकुड़ा, हावड़ा, कोलकाता, पूर्वी बर्धमान समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलने की संभावना जताई है। कोलकाता में अधिकतम तापमान 29 और मिनिमम यानी न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। मरुभूमि राजस्थान प्रदेश की बात करें तो कई जिलों में राहत की बारिश है, लेकिन तेज हवा थोड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, उदयपुर, नागौर, धौलपुर, जैसलमेर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज हवा के झोंके परेशान कर सकते हैं। मौसम विभाग का कहना यह है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सक्रिय मौसम प्रणाली की वजह से भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और जयपुर का जो अधिकतम तापमान है वो 33 तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। बात करें पंजाब की, पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, बठिंडा, फरीदकोट, संगरूर और कपूरथला में बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। किसानों की फसल और उनके कृषि उपकरण सुरक्षित रहें, इसके लिए पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आप अपने सभी साजो सामान को उचित और सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर सकें, इसके लिए ये वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा के अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर, हिसार और आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। तेज हवाओं की वजह से बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है, तो पावर बैकअप तैयार रखें। कई जगह पर पेड़ गिरने का खतरा है, तो बारिश के समय पेड़ के नीचे न खड़े हों, क्योंकि इससे दो खतरे बढ़ जाते हैं। अगर वज्रपात यानी बिजली थंडरस्टॉर्म हुआ तो वो पेड़ के माध्यम से आप तक पहुंच सकता है, और अगर पेड़ की जड़ कमजोर हुई, मिट्टी का कटाव हुआ तो पेड़ आप पर गिर सकता है। इसलिए पेड़ों के नीचे बिल्कुल भी आश्रय न ले बारिश के समय में। पहाड़ों पर बारिश की बात करें तो यहां तो डबल टैग देखने को मिल रहा है, एक तो बारिश, ऊपर से लैंडस्लाइड। ये खतरा खास करके उत्तराखंड के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। 29 जुलाई को मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। बात करें नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली की तो बारिश की वजह से यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया और कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। और अगर बात करें टेम्परेचर की तो यहां पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, इस पर अब जो मिनिमम टेम्परेचर है वो करीब करीब 22 से 25 के बीच रहने का अनुमान है, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर 28 से 30 तक रह सकता है। बात देहरादून की हम कर रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में आगे बढ़ेंगे, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, शिमला, चंबा, कुल्लू, सोलन, बिलासपुर और सिरमौर में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो पुंछ, सांबा, कठुआ, राजौरी, रियासी, कुपवाड़ा, कुलगाम, बड़गाम, गांदरबल और अनंतनाग में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मैक्सिमम टेम्परेचर यहां 28 और मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चारधाम यात्रा है, इस वक्त
और ऐसे में फिलहाल मौसम को देखते हुए चारधाम यात्रा को बंद कर दिया गया है। तो 4 से 5 दिन, हालांकि अभी 2 दिन के लिए यात्रा आधिकारिक तौर पर बंद की गई है। आगे मौसम जैसा होगा उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि 4 से 5 दिन मौसम खराब रहने की संभावना है। और अगर आप यात्रा पर जा चुके हैं तो कहीं पर स्टे ले लें, उचित जगह जो सुरक्षित आपको लगती है। और अगर आप निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिले करें, आप सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है।